एक चीज़ हम लोग बार बार सुनते हैं कि आजकल ख़ासकर ज़्यादा सुनते हैं कि भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, फ़लाना फ़लाना, तो इस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ फ़लाने पे ना करें, यूँ ना करें, वो ना करें। और ये बात किसी हद तक ठीक है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि यार ठीक है, आपको एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, उसको आप कोशिश करें कि यार जो भी आपकी चीज़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट है वो परस्यू करें, अपना करियर अपने हिसाब से परस्यू करें, वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान इस चीज़ को बहुत सारी मर्तबा मैंने देखा कि भाई मिसयूज़ या तो खुद भी किया जा रहा है, या कुछ लोग हैं जो कि मशवरा देते हैं कि भाई क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो बस फिर अपने टर्म्स पे या अपने हिसाब से जीने के लिए अब आप जो भी कर लो। तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है जो कि मैंने देखी कि यार अपनी लाइफ बनाने के लिए लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं कि भाई वो अपनी लाइफ इस तरह नहीं बनानी कि दूसरे की लाइफ बर्बाद हो जाए। तो कुछ मैं कॉमन मिसालें देता हूँ, बाकी ज़ाहिर है बहुत सारी। तो उसमें से नंबर 1 कि वीज़े की खातिर किसी से शादी कर लेना और फिर उसको छोड़ देना, और सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म ना हो, उस प्रोसेस में एक दो और ज़िंदगियाँ पैदा हो जाना। ओ भाई, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए 2-3 ज़िंदगियाँ और वजूद में आ गई जिनकी कोई ज़िंदगी ना हो, जो कि रुलते रहें, बर्बाद होते रहें हर हवाले से, चाहे वो उनका कोई मज़हब ना रहे, वो उनकी क्या लाइफ हो, बस अल्लाह ही जाने। नंबर 2 वो ये कि बच्चे पैदा करना। हमारे जैसे माशरों में, पाकिस्तानी माशरों में, जहाँ पे आपका फ्यूचर ज़ाहिर है, रियासत को आपसे कोई मतलब ही नहीं है। रियासत के लिए आप एक नंबर हैं, और आप भी एक इंतहाई घटिया और एक एवरेज पाकिस्तानी, मतलब वो एक बोझ है, इस दुनिया पे ही बोझ है, मुल्क पे तो है ही। तो अब वो मज़ीद बोझ पैदा करने के लिए क्या करता है कि यार वो 6-8 बच्चे पैदा हो रहे हैं कि यार एक तो ठीक निकलेगा भाई जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो इस चक्कर में वो एक तो बन जाता है सहारा, बाकी जो 6 एक्स्ट्रा पैदा हुए जो लोगों के सहारे छीन रहे हैं, जिन्हें खुद सहारों की ज़रूरत हो गई, तो आपने इस चक्कर में जो है ना, मतलब कई ज़िंदगियाँ वजूद में आ गई आपको अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। नंबर 3 जितना वादा करना उतना ना निभाना। अब आपका फ़र्ज़ करें यही शादी का मामला ले लें, तो भाई शादी का ये होता है कि यार मैंने आपका लाइफ पार्टनर, आपके साथ लाइफ गुजारनी है, तो अब आपने यही समझ के शादी करनी है कि भाई अब लाइफ इसी में ही गुजारनी है। तो अब उसमें ज़ाहिर है कमियाँ कोताहियाँ भी होंगी, सारा कुछ होगा, फड्डे भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि यार मैंने लाइफ गुजारनी है। या किसी से किसी अगर किसी टाइम पीरियड के लिए किसी और मामले में वादा किया, तो भाईजान वो वादा उतना तो निभाओ। नेक्स्ट है मोहसिनों को डिच करना, कि यार मेरी अपनी लाइफ है, अब ये तो नहीं। आपने किसी का एहसान लिया था, जो आप आज जहाँ पर पहुँचे आपने किसी का एहसान लिया था, तो अब एहसान का एटलीस्ट बदला एहसान होता है। वैसे तो आपको उसमें मज़ीद 4 चांद लगा के वापस करना है, लेकिन कम अज़ कम भाई इतना तो ना करो कि जिसके सहारे से पहुँचे तो उसी को ही मोहसिनों को डिच कर दिया कि यार ज़िंदगी एक दफ़ा मिली, अब मैं इनके पल्लू से बंध के थोड़ी गुजार सकता, या मैं अगर इनको रिटर्न करूँगा तो मेरे जो अपने प्लान्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। नेक्स्ट कि भाई ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के चक्कर में आप अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हो जाए। अब ज़िम्मेदारियों का भी एक मतलब एक पूरी कहानी है कि ज़िम्मेदारियाँ कहाँ से ड्राइव होती हैं, या कौन सी चीज़ आपकी ज़िम्मेदारी है और कौन सी चीज़ एहसान में आ जाती है। तो खैर ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग ज़िम्मेदारी होती है कानूनी, क्योंकि आप उसको नहीं पूरी करोगे तो कानूनी मसले होंगे। फिर शरई ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनको पूरा नहीं करते तो वो फिर गुनाह वाली कहानी है। फिर माशरती ज़िम्मेदारियाँ जो आपके माशरा आप पे इम्पोज कर देते हैं। और फिर कुछ अखलाकी हैं जो कि वैसे तो वीकेस्ट हैं, यानी कि उन्हें आप ना फॉलो करो अखलाकी ज़िम्मेदारी तो आपकी कोई पकड़ कहीं भी नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर बात यही है कि किसी माशरे में अखलाकी अक़दार को ही हमने रिवाज देना होता है या आगे बढ़ाना होता है, तो हमें इस पर भी मतलब एक ज़ोर रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो मसले आपकी वजह से पैदा हुए हैं उनका ही तदारुक ना करना, कि आपने अपनी ज़िंदगी जीने के चक्कर में अब आपने एक मॉर्गेज पे कोई चीज़ ली थी, अब आपने क्या किया, रास्ते में ही फ़रार होगा। फ़र्ज़ करो बेगम के नाम पे मॉर्गेज पे घर लिया, थोड़ी सी किस्तें भरी, देखा नहीं यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, ये मैं कहाँ फंस चुका हूँ,
छोड़ छाड़ के उसी के नाम पे भाग गया, अभी वो जाने उसका काम जाने वगैरह वगैरह। या फिर बच्चे पैदा कर लिए जनाब, उसके बाद ख्याल आया यार मेरी तो अपनी ज़िंदगी कहाँ गई भाई, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जीनी थी, चलो फिर निकल लो। या एक खातून है शादीशुदा हैं, अब उन्हें समझ आई नहीं यार शौहर ही बेकार है, मुझे तो शौकत भाई पसंद आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ज़िंदगी तो एक दफ़ा मिली है तो चलो छोड़ो। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में मतलब आज़ादी कुछ भी नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, हर चीज़ एक किसी ना किसी, चाहे कानूनी शिकंजा कह लें, मजहबी कह लें, अखलाकी कह लें, माशरती कह लें, किसी ना किसी चीज़ आज़ादी कुछ नहीं होती, कोई चीज़ आप मादर पितर आज़ादी कुछ भी नहीं है, हर चीज़ किसी ना किसी सिस्टम की कैद में। तो जब आप ये ख्वाहिश करते हैं कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, एक ही दफ़ा मिली है और दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो मैं फ़लानी काम क्यों करूं, तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है कि यार मैं किस दायरे को वायलेट कर रहा हूं, और इसकी वायलेशन के चक्कर में मैं किसी और की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर रहा। क्योंकि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करके ये बड़े लोगों ने ट्राई कर लिया बहुत, अब तो लाखों साल का विज़डम है कि किसी को बर्बाद करके आप आबाद हो जाओ, ये तकरीबन नामुमकिन है। अल्लाह हाफ़िज़।